जाने को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो जब तुम कंज्यूम कर लोगे तो उसको बोलेंगे एक्सपेंस। फिर वो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर नहीं एक्सपेंस होगा। का मेरे हिसाब से इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। तो बताओ व्हाट इज एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज एक्सपेंस एंड हाउ आर दे डिफरेंट? मतलब पैसे खर्चना उसको वो क्या है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस? दोनों ही है वैसे भी। मतलब दोनों सेम है? हाँ। पैसे खर्चना एक्सपेंस भी होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है? मतलब मैं इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम है, इज दैट व्हाट यू सेइंग? नहीं, वो तो नहीं होगा बट। नहीं हो सकता है, समटाइम्स टू वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। चलो मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से बहुत आराम से समझाता हूँ। एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब होता है पैसे स्पेंड करना। तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं, या तो पैसे जा रहे हैं या पैसे देने की प्रॉमिस कर रहे हो। इधर यू आर गिविंग अवे कैश और समथिंग वैल्यूएबल, और यू आर इनकरिंग अ लायबिलिटी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज तुम 10 रुपए जेब में लेकर बाहर गए और तुमने एक आइसक्रीम खरीदी, ऑरेंज स्टिक 10 रुपए में आती है ना। हम्म। हाँ, वो खरीद के तुम घर लेके आ गए। तुम बाहर, बारिश हो रही, जो भी रीजन है, बाहर नहीं खाना चाहते थे, तुम उसको लेके घर में आ गए। तो क्या इसे हम एक्सपेंडिचर कहेंगे? हैव यू स्पेंट मनी? हाँ। यस यू हैव। सो दिस इज एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर है। ये 10 रुपए खर्च करने के बदले में तुम्हें एक बेनिफिट मिला है, आइसक्रीम। क्या वो बेनिफिट तुमने पूरी तरह यूज कर लिया? नहीं। आप नहीं, लेके आए हो घर में, अभी तक तुमने उसको यूज नहीं किया है। बट पैसे तो आपके फिर भी चले गए ना, तो हाँ, एक्सपेंस ही है। पैसे जाने को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो जब तुम कंज्यूम कर लोगे तो उसको बोलेंगे एक्सपेंस। फिर वो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर नहीं एक्सपेंस होगा। का मेरे हिसाब से इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। एक्सपेंडिचर मतलब पैसे खर्च करके तुम्हें कोई बेनिफिट मिला, हम्म। लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेनिफिट मिलते ही तुमने कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कोई जगह रेंट पर ली अपना ऑफिस चलाने के लिए, और उसने एक कंडीशन रखी कि मैं महीने का इतना रेंट लूंगा, लेकिन मुझे पूरे साल का रेंट एडवांस में चाहिए। तो जब तुम उसको रेंट दे रहे हो तो पैसे जा रहे हैं, बदले में कोई बेनिफिट मिलेगा, ये एक्सपेंडिचर है। हम्म। पर पहले ही दिन क्या वो पूरा तुमने उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लिया? नहीं। अभी देर आर 364 डेज रिमेनिंग। अभी तो एक दिन तुमने उस ऑफिस को एंजॉय करा है, यूज करा है बिजनेस के लिए। देर आर 364 मोर डेज इन अ ईयर। तुम एक साल के लिए ऑफिस को यूज कर सकते हो। एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंस धीरे धीरे होगा। क्लियर? ये फर्क है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन। तो इसलिए मंथ एंड पे अगर एम्प्लॉयज को सैलरी देते तो उसे एक्सपेंस बोलते, क्योंकि वो पूरे मंथ का काम आप ऑलरेडी कंज्यूम। उसका बेनिफिट तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। तो वो जो इसलिए तुम पेमेंट एक्सपेंस। कर रहे हो इसके बदले में एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में फ्यूचर में और कोई बेनिफिट आना है? नहीं। नहीं। तो वो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस हो गया। हम्म। अभी डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के साथ, स्लाइड के साथ। ओके, सो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड। अमाउंट स्पेंट मतलब सिर्फ कैश में स्पेंड करो ये जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि अगर तुमने किसी को प्रॉमिस कर दिया देने का, दैट इज ऑल्सो स्पेंडिंग। आज कैश नहीं दिया तो क्या, नियर फ्यूचर में देना पड़ेगा, गारंटी है देना पड़ेगा, सर्टेनिटी है देना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो स्पेंडिंग। तुमने सिर्फ कैश का ट्रांसफर पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन देने का वादा तो कर दिया, प्रॉमिस तो कर दिया, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। ओके, सो ईदर अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड, ऐसे ही नहीं, नॉट जस्ट लाइक दैट, फॉर अ स्पेशल रीजन। व्हाट इज दैट रीजन? फॉर बाइंग एन एसेट। You already know what an asset is. We've discussed that. For buying goods, you also know what goods are. वो चीज जो हम बेचने के लिए, रीसेलिंग के लिए खरीदते हैं, हम्म। या रॉ मटेरियल्स वगैरह जो जिसको यूज करके हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, गुड्स। या फिर टेकिंग अ सर्विस, जैसे एम्प्लॉयज के केस में
यू गेट वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, या तुम किसी और को हायर करते हो, या कितनी तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। तो एसेट हो, गुड्स हो, या सर्विस के लिए पेमेंट हो, पेमेंट होना जरूरी नहीं है, पेमेंट का प्रॉमिस भी हो, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। स्पेंड वर्ड यहीं से आता है, एक्सपेंड, उसका एटिमोलॉजिकल ओरिजिन यही है। तो अमाउंट स्पेंड करना, दैट इज एक्सपेंडिचर। ओके। एक्सपेंडिचर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल और रेवेन्यू। अगेन इफ यू रिमेंबर एसेट की डेफिनेशन, वैसे ही जो एक्सपेंडिचर के बदले में हमें बेनिफिट लंबे समय तक मिलता रहेगा, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड विच इज नॉर्मली 12 मंथ्स, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड्योरिंग। एंड्योरिंग नेचर होता है एंड बेनिफिट इज एंड्योरिंग बियॉन्ड 12 months, बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड, we call it capital expenditure. And if the benefit is going to be available only for a short period of time, then we call it revenue expenditure. फॉर एग्जाम्पल, मुझे सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया, तो ये तो मैं, या रीसेलिंग के लिए गुड्स खरीद के लाया, ये तो मैं तुरंत यूज कर लूंगा और इसका सामान बना के या फिर गुड्स को एज इट इज बेच दूंगा। लेकिन वो सामान बनाने के लिए मैंने कोई मशीनरी खरीदी, मशीन की लाइफ 10 साल है, तो मैंने जो एक्सपेंडिचर किया है उसका बेनिफिट मुझे उसके बदले में एक एसेट मिल गया, उस एसेट का बेनिफिट बिजनेस को 10 साल तक मिलेगा। तो वो मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, and the raw material that is being manufactured on that machine, that is revenue expenditure. आइसक्रीम वाले एग्जांपल की बात करूं, तो अगर तुम आइसक्रीम रखने के लिए फ्रिज लेके आए हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जब आइसक्रीम लेके आ रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। नहीं, उल्टा हो। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, sorry। फ्रिज लेकर आ रहे हो, रेफ्रिजरेटर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज कई साल तक यूज होगा, और आइसक्रीम तो अभी यूज हो जाएगी, हाँ। तो दैट इज रेवेन्यू। लेट्स मूव ऑन। ओके, so let's see the definition of capital expenditure. Amount spent or liability incurred for buying a fixed asset or improving a fixed asset. Buying a fixed asset तो बहुत ऑब्वियस है, कार बिजनेस वाला, कार हायर बिजनेस वाला एग्जांपल याद करो। तुम्हें बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, और गाड़ी में पेट्रोल भी डालना होगा, तो पेट्रोल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इसका बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाएगा, ये अभी ये गाड़ी को रन करने के लिए है, और गाड़ी इटसेल्फ, उसका बेनिफिट तुम्हें लंबे समय तक मिलेगा, सो दैट इज अ फिक्स्ड एसेट, सो दैट एक्सपेंडिचर विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बाइंग अ फिक्स्ड एसेट, ये तो बहुत ऑब्वियस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको। इंप्रूविंग अ फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है? सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा खर्च जिससे उस एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। गाड़ी वाला एग्जांपल, मैंने गाड़ी में सुंदर सीट कवर लगा दिया, तो क्या उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई? नहीं। नहीं। मैंने गाड़ी में कुछ स्टिकर लगा दिया, ब्यूटीफाई कर दिया, सुंदर कर दिया गाड़ी को, उससे कुछ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन सपोज मैं गाड़ी के इंजन में कोई एक्स्ट्रा पार्ट लगा देता हूँ, कुछ स्पेयर, कुछ ऐसा लगा देता हूँ जिससे उसकी उसका माइलेज बढ़ जाता है, तो दैट इज इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एवरी किलोमीटर वी रन, मेरा प्रॉफिट हाई हो जाएगा। मैंने मशीन में कोई ऐसा पार्ट लगा दिया, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाए, या फिर वो मशीन ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तो दिस इज लाइक इनहैंसिंग द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हम क्यों लेके आते हैं? उसको यूज करके बिजनेस का प्रोसेस रन करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो अगर उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो, एंड दैट increase in earning capacity will be there for a few years, more than one accounting period, तो enduring benefit हो गया ना। So this is again a capital expenditure. Okay, next, the benefit arising from capital expenditure is of enduring nature, this we have already discussed. कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन क्रिएशन और इनहेंसमेंट ऑफ एन एसेट, या तो कोई नया एसेट बनता है या एग्जिस्टिंग एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है किसी ना किसी तरीके से, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। The other one was revenue, so let's see what is revenue. अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, ये तो सेम ही है, एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड,
पर्पस अलग है। पर्पस क्या है? परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू, जैसे स्टाफ की सैलरी, जैसे ऑफिस का रेंट। तो कोई तुमको सर्विस मिल रही है, कोई फैसिलिटी मिल रही है, कोई बेनिफिट मिल रहा है जो रेवेन्यू अर्न करने में तुम्हारे काम आएगा। तुमने अपने बिजनेस में एडवाइस के लिए कोई कंसल्टेंट हायर किया, या तुमने अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। बदले में तुमको एक सर्विस और एक बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज टू अर्न द रेवेन्यू। सो ऑल सच एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and usually the benefit is consumed, important word है consumed, within a year। अगर विद इन अ ईयर नहीं होता तो हम उसको एसेट बोलते हैं ना, नॉन करंट एसेट बोलते हैं ना। हाँ। तो नॉन करंट एसेट के लिए जब होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यूजुअली द बेनिफिट इज कंज्यूम्ड विद इन अ ईयर, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेवेन्यू कमाने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर। Now, expenses. Again, we have discussed this. The amount spent or liability incurred to earn revenue, but ये तो expenditure भी होता है। But उसका benefit जब consume हो जाता है तो हम उसे expense कह देते हैं। तुम आइसक्रीम लेके आए, पैसे खर्च हुए, पर आइसक्रीम अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, स्पेंट नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, कंज्यूम नहीं हुई है। जब तुम उसको कंज्यूम कर लोगे तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। तो व्हेन यू इनकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब इनकर करते हैं तो वो उसी पीरियड में, उसी 12 मंथ पीरियड में एक्सपेंस बन जाता है, क्योंकि उसका सारा बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है। और जब तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो वो कई सारे पीरियड्स में थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने गाड़ी खरीदी 5 लाख की बिजनेस के लिए, ठीक है, लेट्स से इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल ही है। 5 साल के बाद तुम इस गाड़ी को बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। सपोज ज्यादा होती है 5 साल से, बट जस्ट टू कीप द कैलकुलेशन सिंपल। तो कैन यू से दैट यू हैव कंज्यूम्ड द बेनिफिट ऑफ दिस 5 लाख एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years? हाँ। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा बेनिफिट कंज्यूम हो गया, 1 लाख। सिमिलरली सेकेंड ईयर में 1 लाख, थर्ड ईयर में 1 लाख, फोर्थ ईयर में 1 लाख, फिफ्थ ईयर में बचा हुआ 1 लाख भी पूरा कंज्यूम हो गया। मतलब शुरू में ये 5 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस हो जाएगा। इसी एक्सपेंस का एक स्पेशल नाम है जो तुम आगे पढ़ोगे, आगे एक सेपरेट चैप्टर है इसके ऊपर, डेप्रीसिएशन। इस प्रोसेस को, फिक्स्ड एसेट को धीरे धीरे हम लोग राइट ऑफ करते हैं या एक्सपेंस करते हैं, इस प्रोसेस को डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो अमोर्टाइजेशन भी एसेट कहते का वैल्यू कम होना है। हैं। एसेट की वैल्यू कम होना, रादर आई वुड से एसेट से मिलने वाला बेनिफिट कंज्यूम हो जाना। हम्म। ओके, ये वैल्यू वर्ड सही है कि नहीं, कौन सा वैल्यू, हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। व्हेन वी गेट टू डेप्रिसिएशन वी विल डिस्कस दिस इन एब्सोल्यूट डिटेल। ओके। बट ये समझ लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट खरीदना, और एक्सपेंस होना मतलब उसका बेनिफिट 5 साल 10 साल जितनी भी उसकी लाइफ है उतने में तुम उसको बेनिफिट कंज्यूम करते जाओ। हम्म। सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेस कंज्यूम, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है कंज्यूम, पेमेंट नहीं। अगर तुम पे कर दिए बट बेनिफिट अभी तक है तुम्हारे पास, कंज्यूम नहीं हुआ है, तो वी कैन नॉट कॉल इट एक्सपेंस। So benefit consumed, sorry, monetary value of inputs or resources consumed to earn the revenue. It may include cash payments such as salaries, wages, rent, electricity, etc. और writing of parts of fixed asset. Example मैंने तुमको बताया depreciation. हम्म। मतलब गाड़ी खरीद के लाए तो इमीडिएटली नहीं, लेकिन 10 साल में तो कंज्यूम होगा, तो हर साल थोड़ा थोड़ा उसकी वैल्यू को तुम एक्सपेंस कर देते हो।
Writing off parts of current asset. What is this? Suppose तुम wheat खरीदते हो और बेचते हो, गेहूं खरीद के लाते हो फार्मर से और मार्केट में बेचते हो। तो अभी तुम खरीद के लाए थे, उसके बाद वीट के प्राइसेस वीकली मंथली बेसिस पर फ्लक्चुएट करते हैं, तो उसके प्राइसेस थोड़े कम हो गए। अभी तुम्हें पता है कि तुम अगर पहले सोच रहे थे 100 रुपए का है, लेकिन अभी उसका दाम कम हो गया, तुम्हें 90 मिलेगा, तो ये लॉस हो गया ना एक तरह से, उसकी वैल्यू कम हो गई, अब तुम्हें कम ही मिलेगा। तुमने रिकॉर्ड किया परचेज करते समय 100, बट तुम्हें मिलने वाला तो 90 है, तो वो भी उसको भी राइट ऑफ करते हैं, करंट एसेट्स को भी राइट ऑफ कर सकते हैं। और भी करंट एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी डेटर से पैसे नहीं आते तो उसे राइट ऑफ कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। बैड डेट। Bad debt, we will discuss that in detail separately because it's a technical term you need to know. तो वो मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, वेरी सून वी विल कवर बैड डेट्स ऑल्सो। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, सेम थिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो तुम 100 में कोई चीज खरीद के लाए एंड देन यू सेल इट फॉर 150, so to earn this revenue of 150 you had to spend money buying goods worth 100, cost was 100, तो ये एक्सपेंस है।